हेलो गाइस, वी आर वेलकम टू वायरलेस एरा एंड सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैप्टर पे मशीन और पीएलसी का वीडियोस अपलोड होते हैं। तो इंडक्शन मोटर के वीडियोस अभी अपलोड हो चुके हैं और सिंक्रोनस मोटर भी अपलोड होने ही वाले हैं। जस्ट दो टॉपिक बचे हुए हैं और कल के एक टॉपिक में हमने कंसेप्ट ऑफ कॉजेज ऑफ हंटिंग एंड प्रिवेंशन भी देख लिया। केवल स्पेसिफिकेशन, रेटिंग, कूलिंग और एप्लीकेशन बचे हुए हैं। तो आज के टॉपिक में हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं सिलेबस से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन हम सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर हम देखने वाले हैं। सिंक्रोनस मोटर वर्सेस इंडक्शन मोटर हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, बिकॉज बहुत जब हम भी पढ़ते थे तब हमको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर का में क्या मेजर डिफरेंस है। तो आज टॉपिक में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई एम श्योर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। अगर बचे तो प्लीज़ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने टेबल में आपको टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला देखिए, टाइप ऑफ एक्साइटेशन। सबसे पहला इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? टाइप ऑफ एक्साइटेशन। जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है और इंडक्शन मोटर होता है, सबसे पहले एक्साइटेशन से मेजर डिफरेंस होता है। जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है वो डबली एक्साइटेड होता है। डबली एक्साइटेड मतलब क्या? आप जानते हैं कि हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई और डीसी में इसको क्या देते हैं? डीसी में हम इसके रोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं। तो इसलिए इसको डबली एक्साइटेड हम क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। वहीं हमारा इंडक्शन मोटर केवल सिंगल एक्साइटेड मशीन होता है। देखिए यहाँ से हम, आई नो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने आज मेहनत करके आपके लिए कुछ अलग किया है। तो आप यहाँ से देखिए, आप ये क्या है? ये हमारा इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर का आई कैन से डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन है, जो भी आप देखिए। इसमें केवल हम, ये तो ऊपर वाला भाग आप जानते हैं स्टेटर होता है, ये अंदर वाला भाग रोटर होता है, राइट। और हमारा जो स्टेटर होता है इंडक्शन मोटर में, केवल उसको 3 फेज सप्लाई देते हैं। और जो रोटर होता है ये क्या होता है? रोटर हमारा इन रिंग से शॉर्ट सर्किट होता है लास्ट में, जिससे कि ये क्लोज सर्किट बनता है और इसमें करंट इंड्यूस होता है, जिससे कि ये हमारा इंडक्शन मोटर रोटेट करने लगता है। और रोटर हमारा एल्यूमिनियम शीट कंडक्टर का बना होता है, राइट। तो ये तो हुआ हमारा इंडक्शन मोटर। और इंडक्शन मोटर क्लियर है कि केवल हम एक 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 ही जगह पर केवल स्टेटर को हम क्या सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए सिंगल एक्साइटेड है। लेकिन यहीं पे देखिए गाइस, यहाँ पे अगर हम सिंक्रोनस मोटर का देखेंगे तो देखिए सिंक्रोनस मोटर आप जानते होंगे कि ये डबल एक्साइटेड क्यों? क्योंकि ये स्टेटर है। देखिए ऊपर वाला स्टेटर और ये अंदर वाला रोटर। जो हमारा स्टेटर है इसको एसी 3 फेज सप्लाई देते हैं, ये रोटर है हमारा, रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। तो आई होप यहाँ से आपको पहला पॉइंट में कोई क्लियर नहीं बचा होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा कि हमारा सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में क्यों हम सिंक्रोनस मोटर को हम कहते हैं डबली एक्साइटेड। सिंक्रोनस मोटर को हम डबली एक्साइटेड क्यों कहते हैं, आपको प्रूफ के साथ हमने दिखाया। और सिंगल एक्साइटेड इंडक्शन मोटर को कैसे कहते हैं। सो आई एम श्योर आपको ये पहला जो डिफरेंस है, इसके बीच में जो मेजर डिफरेंस है, टाइप ऑफ एक्साइटेशन, वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया हो। अगर गाइज आपको वहाँ से भी नहीं समझ में आया तो देखिए, आपके लिए आज हमने बहुत मेहनत किया है। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर में हमने बताया कि केवल ये स्टेटर है, स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं। और ये हमारा रोटर है। देखिए रोटर इन रिंग से शॉर्ट सर्किट है, इन रिंग से शॉर्ट सर्किट है। ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। देखिए ये इन रिंग से शॉर्ट सर्किट है, ये कंडक्टर बाहर हमने यूज किया है। ये हमारा स्टेटर है, आप जानते हैं ये हमारा स्टेटर है। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है, ये हमारा स्टेटर है और ये हमारा रोटर है, ये हमारा रोटर है। तो आई एम श्योर आपको यहाँ से समझ में आया क्यों ये हमारा सिंगल एक्साइटेड होता है। क्यों? क्योंकि हम स्टेटर को ही 3 फेज सप्लाई देते हैं। रोटर में देखिए कहीं से कनेक्शन नहीं है। तो ये हमारा क्या है? हमारा इंडक्शन मोटर है। और देखिए गाइज, यहाँ से आपको सिंक्रोनस मोटर का कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए सिंक्रोनस मोटर का जो ये स्टेटर है, स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई तो देते ही हैं। जो रोटर है, देखिए रोटर से भी वायर जाता है, इसमें डीसी सप्लाई हम देते हैं। तो यहाँ पे भी हम नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा डेवलप होता है। और इसमें भी हमारा रोटर में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, हमारा फील्ड क्रिएट होता है। ये फील्ड क्रिएट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा भी, यहाँ पे स्टेटर पे और रोटर पे दोनों पे हमारा हम क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई यहाँ देते हैं और यहाँ हम डीसी सप्लाई देते हैं। इसलिए हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो डबली एक्साइटेड होता है। और जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर सिंगली एक्साइटेड होता है। तो आई एम श्योर गाइज, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम चलते हैं, देखते हैं सप्लाई सिस्टम।
आप जानते हैं कि इट्स आर्मेचर वाइंडिंग इज इनर्जाइज्ड फ्रॉम एसी सोर्स। अभी हमने बताया कि जो हमारा आर्मेचर होता है, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं स्टेटर पे, इसका कंसेप्टली वीडियो हम बना सकते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो, कि क्यों हम सिंक्रोनस मोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे करते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे करते हैं इंडक्शन मोटर में, इसका मतलब इसका अपोजिट क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि स्टेटर को एसी सप्लाई देते हैं और हम हमारा रोटर जो होता है डीसी सप्लाई देते हैं सिंक्रोनस मशीन में, बट हमारा इसमें केवल एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर को, किसमें, हमारा इंडक्शन मोटर को। तीसरा स्पीड इट ऑलवेज रन एट सिंक्रोनस स्पीड। आप जानते हैं कि हमारा जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, इसलिए इसका नाम सिंक्रोनस मोटर पड़ा। और ये देखिए लोड से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इस पर लोड बढ़ाइए घटाइए इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्या होता है इसमें, इंडक्शन मोटर में देखिए, इंडक्शन मोटर में जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड जो होगा डिक्रीज होगा। तो ये हम कह सकते हैं हमारा सिंक्रोनस मोटर पे कभी रोटेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इस पर स्लीप का कंसेप्ट आता है, हमारा इंडक्शन मोटर में स्लीप। जब आप इंडक्शन मोटर पढ़ रहे होंगे या अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ईच एंड एवरी वीडियो बहुत ही प्रिसाइज वे में और बहुत ही मतलब डेडिकेटेड नोट्स प्रोवाइड करके आपको हमने बताया है। तो ये हुआ हमारा मतलब स्पीड, ये स्पीड से इसका कोई मतलब रिलेशन नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है। चौथा हमारा स्टार्टिंग क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सबसे मेन पॉइंट, हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, राइट। इसको हमें कोई अदर मीन्स का यूज करके हमें इसको सिंक्रोनाइज कराना पड़ता है, जिससे कि हमारा मैग्नेटिक लॉकिंग होता है और सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगता है। वंस अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे इसको स्टार्ट किया जाता है सिंक्रोनस मोटर को पोनी मोटर का यूज करके, टेम्पर वाइंडिंग का यूज करके हम कैसे रोटेट करते हैं स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, इसका वीडियो पड़ा हुआ है, राइट। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है स्टार्टिंग। देखिए हमारा इंडक्शन मोटर होता है जो सेल्फ स्टार्ट होता है, इंडक्शन मोटर जो होता है हमारा सेल्फ एक्साइटेड होता है। देयर इज नो नीड एनी एक्सटर्नल डिवाइस टू रोटेट और स्टार्ट हमारा इंडक्शन मोटर, राइट। उसके बाद ऑपरेशन, सिंक्रोनस मोटर कैन बी ऑपरेटेड विथ लैगिंग, लीडिंग एंड चेंजिंग एक्साइटेशन। मतलब एक्साइटेशन को चेंज करके हम लीडिंग लैगिंग पावर फैक्टर में हम रोटेट करा सकते हैं सिंक्रोनस मोटर को। लेकिन हमारा इंडक्शन मोटर को हम एक्साइटेशन में चेंज करके कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए एन इंडक्शन मोटर ऑपरेट ओनली एट लैगिंग पावर फैक्टर, केवल ये लैगिंग पावर फैक्टर पे क्या करता है, रोटेट करता है, या मतलब हाँ रोटेट करता है हमारा इंडक्शन मोटर। एंड हाई लोड पावर फैक्टर बिकम वेरी पुअर, और इसका जो हमारा पावर फैक्टर होता है बहुत ही पुअर होता है, किसका, हमारा इंडक्शन मोटर का। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस। आप जानते होंगे कि यूजेस में हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो पावर करेक्शन, सिंक्रोनस फेज कंडीशन आपने पढ़ा होगा। अभी जस्ट फिलहाल में हमने अपलोड किया है कि इसको हम सिंक्रोनस मोटर को अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, यूनिटी नॉर्मल एक्साइटेड पे हम रोटेट करा सकते हैं। और इन एडिशन टू सप्लाई टार्क ड्राइव टू मैकेनिकल लोड, मतलब कहीं भी हम इसको सिंक्रोनस कंडेंसर एज अ फेज कंडेंसर के यूज़ में हम यूज करके ओवर एक्साइटेशन में इसको हम लैगिंग पावर फैक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है वो नहीं यूज कर सकते हैं मैकेनिकल लोड के लिए, क्योंकि हमारा लैगिंग लोड पे केवल रोटेट करता है हमारा इंडक्शन मोटर। उसके बाद इफिशियंसी, इट इज़ मोर इफिशियंट दैन इंडक्शन मोटर ऑफ सेम आउटपुट एंड वोल्टेज रेटिंग। अगर सेम आउटपुट मतलब सेम रेटिंग का अगर हम इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर लेते हैं तो हमारा सिंक्रोनस मोटर का क्या होता है, इफिशियंसी ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू इंडक्शन मोटर। इसका इफिशियंसी जो होता है वो बहुत कम होता है मतलब हमारा सिंक्रोनस मोटर से, इंडक्शन मोटर का। और लास्ट है कॉस्ट मतलब मूल्य किसका ज़्यादा होता है, सिंक्रोनस मोटर इज कॉस्टलियर दैन इंडक्शन मोटर। देखिए मेजर डिफरेंस, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक कौन है, इकोनॉमिक हमारा इंडक्शन मोटर है, इसलिए कोई भी इंडस्ट्री में 90% हम इंडक्शन मोटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है और भी इतना जल्दी ये ख़राब भी नहीं होता है, ये रोबूस्ट होता है, मतलब कोई भी कंडीशन में रोटेट हमारा कर सकता है इंडक्शन मोटर। लेकिन इंडक्शन मोटर का कुछ हानियाँ भी है, जैसे हमने बताया लैगिंग पावर फैक्टर पे हमेशा रोटेट करता है। लेकिन कॉस्ट में हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है कॉस्टलियर होता है, राइट। लेकिन हमारा इंडक्शन मोटर जो होता है वो सस्ता होता है। तो आई एम श्योर आपको इस टॉपिक में बहुत ही हमने मेहनत की आपके लिए। जैसे देखिए हमने डायग्राम भी सर्च किए नेट से और आपको एनिमेशन के थ्रू भी समझाने की कोशिश किया। आई एम श्योर आपको कोई इस टेबल के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश किया, आपको कोई शायद ही मतलब सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में कोई डिफरेंस आपको न समझ में आया हो, जैसा कि हम अपने से कोशिश किए हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई भी समस्या हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। थैंक यू।